लोकसभा में रंगीन धुआं उड़ाने में कैसे कामयाब हो गए दो युवक, कल से यही सवाल सबकी जुबान पर है। इस पूरी खबर पर हम आज विस्तार से बात करेंगे और तमाम परतों को सुलझाने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है और अब इस केस की जांच स्पेशल सेल करेगा। इस केस में अब तक 5 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन छठा आरोपी ललित झा अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। इस मामले में गृह मंत्रालय ने भी एक्शन लिया है। गृह मंत्रालय ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल सिंह की अगुवाई में जांच कमेटी बनाई गई। तो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो आपको बता दें। सोशल मीडिया पर एक दूसरे से सभी आरोपी जुड़े, इन्होंने पूरी प्लानिंग की। बाद में सिग्नल ऐप से जुड़े सभी आरोपी और इसके बाद उन्होंने एक एक करके अपना प्लान बनाया। भगत सिंह फैन क्लब से सभी आरोपी जुड़े हुए हैं, यह बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कर्नाटक के मैसूरू में 1.5 साल पहले मिले थे सभी आरोपी और वहीं पर यह प्लान बनाया गया। 9 महीने बाद दोबारा मुलाकात हुई और तब एक बार फिर से इस प्लान को शक्ल दी गई। बजट सत्र के दौरान बेंगलुरु से आया था मनोरंजन, जो कि आरोपियों में से एक है, और मार्च में मनोरंजन ने संसद भवन की रेकी भी की और रेकी में मनोरंजन को पता चला कि कहां जूते की ठीक से जांच नहीं होती है और यही वजह है कि जूते में वो सामग्री छुपाकर लाई गई। जुलाई में लखनऊ से दिल्ली आया था। सागर ने संसद भवन के बाहर रेकी की, तो कुछ लोगों ने अंदर, कुछ लोगों ने बाहर रेकी की और उसके बाद ये प्लानिंग की गई। 10 दिसंबर को सभी अपने ठिकानों से दिल्ली पहुंचे। मनोरंजन फ्लाइट से बेंगलुरु से दिल्ली आया, उसके बाद एक एक करके सभी आरोपी दिल्ली में सम्मिलित हुए। 10 दिसंबर को गुरुग्राम में विक्की के घर पर सभी आरोपी रुके। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो एक लंबी चौड़ी प्लानिंग के बाद इस पूरे मामले को शक्ल दी गई। अमोल महाराष्ट्र के कलर वाला पटाखा लेकर आया था, जो हमने कल तस्वीरों में देखा। यही वो कलर वाला पटाखा है जो कल सुबह करीब 9 बजे सांसद के पीए से इन सभी ने विजिटर पास लिया और सभी आरोपी इंडिया गेट पर मिले। इंडिया गेट पर कलर वाला पटाखा बांटा गया, उसे जूते में छुपाया गया और इसके बाद उनकी संसद भवन में एंट्री हुई। 12 बजे संसद भवन में सागर और मनोरंजन दाखिल हुए। ललित बाहर हंगामे का वीडियो बनाता रहा और ये तमाम वो आरोपी हैं जिन्होंने वीडियो बनाकर सबके फोन लेकर फरार हो गया ललित, और अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। स्पेशल सेल के दफ्तर के बाहर से मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, वो जो फरार आरोपी है और जो तमाम लोग पकड़े गए हैं, उन सब के बीच किस तरीके से प्लानिंग हुई ये तो सामने आ गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल विजिटर पास को लेकर और स्कैनिंग को लेकर उठ रहा है। तो अब क्या नए नियम बनेंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो? देखिए, जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया और जिस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच हुई, इसको लेकर के लगातार जो बड़े स्तर पे है वो बातचीत की जा रही है। और सबसे बड़ी चीज, पूरे सीसीटीवी जो एंट्री से लेकर के जो बाहर पार्लियामेंट के सराउंडिंग में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तो पार्लियामेंट के सराउंडिंग के सीसीटीवी कैमरे से लेकर के लगातार जब वॉच किया गया किस गेट से किस तरफ से मनोरंजन ने एंट्री की, एक एक चीज को जब वॉच करके एक एक पॉइंट पर फ्रेम बाय फ्रेम जो अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ब्रीच हुई, जो चूक हुई, वो किस लेवल पे हुई और कहां हुई, ताकि उसे फिक्स किया जा सके। क्योंकि जिस तरीके की ये चूक हुई अपने आप में ऐतिहासिक है। और ठीक उस दिन 13 दिसंबर के दिन, जब 22 साल पहले जब हमला हुआ था, 13 दिसंबर को सिक्योरिटी एक्स्ट्रा भी थी
और उस दिन ये सिक्योरिटी ब्रीच करते हैं, तो आप सोचिए कि एक तो इनकी प्लानिंग, इनकी रेकी किस तरीके की थी कि इन्हें पता था कि जूते की जांच किधर से वो जूते में कुछ छिपा कर ले जा सकते हैं, किस गेट से वो एंट्री कर सकते हैं। तो ये पूरी जो प्लानिंग थी ये कितनी पुख्ता थी और सिक्योरिटी एजेंसीज को इसकी जरा भी भनक नहीं लगी और ये आराम से हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, नए नियम के तहत अब क्या किया जाएगा ताकि इस तरह की चूक दोबारा ना हो? देखिए नेहा, इसके लिए जो यहाँ का पार्लियामेंट सचिवालय है उसकी रिक्वेस्ट पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई है जिसकी अध्यक्षता सीआरपीएफ के डीजी अनीस दयाल सिंह की तरफ से किया जाएगा और इसमें कई एक्सपर्ट को शामिल किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग भी इस कमेटी में शामिल रहेंगे। उसके बाद इनका रिकमेंडेशन आएगा और ये बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस कमेटी का रिकमेंडेशन आएगा और उसके आधार पर नए नियम तैयार किए जाएंगे। लेकिन अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक विजिटर्स पास जो बनता था उस विजिटर पास को बनने की न बनने के निर्देश दिए गए हैं पार्लियामेंट सचिवालय की तरफ से और ये कहा जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी सांसद का जो लेटर आता था उसके जरिए जो विजिटर पास बनता था वो नहीं बनाया जाएगा। इसके साथ ही जो पूर्व सांसद हैं उनके जो निजी सचिव हैं उनके जो पास थे उनको भी रद्द किया गया है। जो वर्तमान में सांसद हैं जो उनके निजी सचिव हैं उनके पास को भी रद्द किया गया है। तो एक सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा कदम इस वक्त बढ़ाया जा रहा है। नेहा, आज सुबह से ही जो अलग अलग रास्ते हैं संसद भवन की तरफ आते हैं वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मैं इस वक्त ट्रांसपोर्ट भवन की उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर पूरी घटना को अंजाम दिया और यहां पर आप देखिए कि इसी गेट के जरिए जो है दो लोग जो लोकसभा के अंदर दाखिल हुए थे उन लोगों ने यहां पर सिक्योरिटी को धता बताते हुए अंदर चले गए और आप देखिए कि जूते में किस तरीके से उन्होंने स्मोक क्रैकर लेकर के गए जहां पर उन्होंने संसद के अंदर भी धुआं कर दिया। और आप देखिए कि आज यहां पर चेकिंग अलग तरीके से की जा रही है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। आरोपी सागर के घर के बाहर से मेरे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर्थ, सागर की क्या पृष्ठभूमि है? क्या ये लोग 9 महीने से जो प्लानिंग कर रहे थे उसमें सागर शुरू से ही इन्वॉल्व था? नेहा, सागर शर्मा की अगर आप बात करेंगी तो बहुत ही रहस्यमयी उसकी कहानी नजर आती है। यूं तो वो आलमबाग के आलमनगर के गली में रहता है, एक मामूली से घर में, जो घर भी उसका नहीं है, एक रेंट पे घर है, लेकिन उसकी कहानी बहुत ही रहस्यमयी है। उसकी मां से जब हम लोगों ने बातचीत करी तो उनकी मां ने साफ कहा कि 2 साल वो बैंगलोर रहकर आया था और अभी हाल ही में अगस्त में रक्षाबंधन में वो वापस लौटा था। लखनऊ में वो ई रिक्शा चलाता था, 12th फेल था और कहीं ना कहीं वो भगत सिंह के विचारों से काफी इंस्पायर्ड था। अगर उसका फेसबुक प्रोफाइल देखेंगे तो ये लिखता है कि मेरा जो सपना है वही मेरी दौलत है और मैं कुछ इतिहास लिख कर ही मरूंगा। तमाम उसके फेसबुक पोस्ट ऐसे थे जो ये बताते हैं कि वो कहीं ना कहीं वामपंथी विचारधारा से प्रेरित था। और अगर आप उसका इतिहास देखें तो यूजुअली वो फैमिली जो है वो उन्नाव से बिलोंग करती है। उसके जो पिता हैं वो कारपेंटर हैं, एक बहुत ही मामूली सी फैमिली है। उनकी माँ को पता भी नहीं है कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि ये सब कभी ना उसके मोहल्ले में किसी को अंदेशा था ना ही उसकी माँ को। वो अपने घर पर अपनी बहन और अपनी माँ को ये बताकर गया था कि मैं 2 दिन के लिए किसी प्रदर्शन में हिस्सा लेने दिल्ली जा रहा हूं और 2 दिन बाद वापस लौटूंगा। लेकिन परिवार वालों को इस बात की भनक ही नहीं थी कि वो दिल्ली जाकर क्या कारनामा करने वाला है और अब वो परिवार कहीं ना कहीं रो रहा है, बिलख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस की टीम कल पहुंची है, इंटरोगेशन शुरू हुई है, पूछताछ भी उसकी मां से पुलिस ने कल करी है और जब पूछताछ के बाद एक चीज सामने भी आई है कि घर जो है वो उनका नहीं है, वो रेंट पर रह रहे हैं और जो मकान मालिक हैं वो अब उनसे घर खाली करवाने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन सब चीजों के बीच में मोहल्ले वाले कहते साफ दिख रहे हैं कि जरूर उससे कुछ ना कुछ इस तरह का कनेक्शन था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों में पहले भी इन्वॉल्व रहा है। उसको ऐसा जरूर वो ई रिक्शा चलाता था लेकिन उसको राजनीतिक तौर पर हर चीज पता थी। उसकी फेसबुक पोस्ट में भी तमाम चीजें हैं जिससे एक चीज साफ होती है कि वो कहीं ना कहीं सत्ता दल से काफी नाराज था और कहीं ना कहीं वामपंथी विचारधारा से प्रेरित था। और शायद यही कदम जब बैंगलोर वो 2 साल रहा है, शायद उसी बीच में इसकी अपने दोस्तों से वहां जानकार बातचीत हुई है और उसी तहत ये प्लानिंग हुई है 2 साल बैंगलोर में बिताना और उसके बाद कुछ महीनों के लिए लखनऊ आना, फिर दिल्ली जाकर इस तरह की घटना को अंजाम देना। एक प्रॉपर प्लानिंग हमारे साथ तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि कल का ये घटनाक्रम दरअसल काफी चौंकाने वाला है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें इसी पूरे मामले से जुड़ी हुई है क्योंकि अब जांच जारी है, एक आरोपी फरार है। ऐसे में
संसद की सुरक्षा को लेकर गृह राज्य मंत्री का बयान सामने आया है। गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं कि हमारी संसद सुरक्षित है। निशीथ प्रमाणिक का ये बयान है। गृह राज्य मंत्री हैं और कह रहे हैं हमारी संसद सुरक्षित है। कल के इंसिडेंट के बावजूद उनका यह बयान आया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा में कोई खतरा नहीं है, संसद हमारे लिए मंदिर है। पर निश्चित रूप से जांच हो रहा है और होगा भी, लेकिन मैं कहूंगा जो है संसद भवन पूरी तरह से सुरक्षित है, पूरी तरह से ये सुरक्षा से घिरा हुआ है। कोई भी सांसद महोदय का कोई भी यहाँ पर जो है खतरा नहीं है। और जो है कुछ विरोधी ऐसा है जो इस घटना को बड़ा करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कैसे कहूँगा कि संसद एक हमारे लिए जो है मंदिर जैसा है, लोकतंत्र की सबसे बड़ा मंदिर। इसके साथ जुड़े हुए किसी घटना को भी बढ़ चढ़ कर दिखाना भी नहीं चाहिए और झूठ और अफवाह भी नहीं फैलाना चाहिए। जो सच है वो जो है इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से आगे आ जाएगा। और एक आरोपी ललित झा अब भी फरार है, उसकी तलाश करी जा रही है। छठा आरोपी है। तो एक साजिश को 6 लोगों ने अंजाम दिया, जिसमें छठा आरोपी अब भी फरार बताया जा रहा है। जांच की जा रही है और सभी के फोन लेकर दरअसल ये ललित झा फरार हुआ था। संसद के बाहर जब नीलम और अमोल ने धुआं छोड़कर नारेबाजी की, तब ललित ने उनका वीडियो बनाया। वो सभी आरोपियों का फोन लेकर फरार हुआ है। ललित के बारे में जानकारी ये मिली है कि वो कोलकाता के एक एनजीओ से जुड़ा हुआ था। उस एनजीओ के संचालक नीलक्ष्य से आज तक ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। ललित कहां का रहने वाला है, क्या करता है, इसके बारे में नीलक्ष्य को भी नहीं मालूम है। He introduced himself to be a social worker. He said that he loves to do social work for people coming from backward classes. He also said that he was already drafted in as a member in various organizations, various NGOs already. So he introduced it that way. Other than that, he didn't give any kind of backgrounds or whereabouts, that where he is from or what he does for living and all. Doubting, actually there are many members who don't give their backgrounds, but he didn't give any kind of information that where he lives, what he does for living, what his age is, or any ID proof or something like that. And that's the reason we never issued any kind of membership card for him as well, because to issue a membership card, the members have to generally submit one ID proof or the other. But he didn't give any such, or he didn't give any information about himself. अनाहिता मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ सीधे बेंगलुरु से। अनाहिता, देखिए मनोरंजन बेंगलुरु बेस्ड है, इसीलिए हम ये जानना चाहेंगे कि उसकी पृष्ठभूमि क्या है, अब तक पुलिस को क्या जानकारी मिली है, किस तरीके से वो पूरी प्लानिंग में इन्वॉल्व था। जी, मनोरंजन अभी पुलिस कस्टडी में है। मैं कल मैसूर में थी जब मैं इसकी फादर और मदर से मिली और बातचीत भी की। उसके फादर एक फार्मर थे और वो कितने साल से कह रहे थे कि उनका सन मनोरंजन को फार्मिंग लाइन को ही जाना है, पर मनोरंजन वांटेड टू डू समथिंग एल्स। उन्होंने इंजीनियरिंग किया, उसके बाद कई सारे प्राइवेट कंपनीज में काम करता था और फिर सबको क्विट करके उन्होंने ही गॉट इनटू रीडिंग लॉट्स ऑफ बुक्स। ही वाज अ वोरेशियस रीडर, बहुत सारा बुक्स पढ़ता था। और उनका फादर ये कहते हैं कि वो जो बुक्स पढ़ते थे उनकी वजह से इन्फ्लुएंस होके ये सब किया। ये है फैमिलीज का एलिगेशन। और वो ये भी कह रहे थे कि वो बहुत सोशल सर्विस में इंटरेस्टेड था। He wanted to help people, the poor people, backward class के जो लोग थे वो सबको वो हेल्प करना चाहते थे मनोरंजन। एंड उनका फादर भी बहुत मतलब ये बोल रहे थे कि ये डोंट रीड दीज बुक्स, डोंट रीड दीज काइंड ऑफ बुक्स। पर मनोरंजन स्टबर्न थे। ही वांटेड टू रीड ओनली द काइंड ऑफ बुक्स दैट ही वांटेड। और उनका बिहेवियर उनका फैमिली के भी नॉर्मल थे। ही वाज अ वेरी गुड पर्सन इज व्हाट वी आर हियरिंग फ्रॉम द रेसिडेंट्स, फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड फ्रॉम हिज फैमिली। पर उनका फैमिली अब भी शॉक में है। पर उनका फादर ये बोलते थे कि नो मैटर हु डज द क्राइम, उनको पनिशमेंट लेना ही है। चाहे उनका पुत्र उन्होंने गलती किया तो उनका सजा मिलना ही है, ये कह के फादर बोल रहे। ठीक है, जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, कल की सिक्योरिटी में और आज की सिक्योरिटी में क्या फर्क दिखाई दे रहा है संसद भवन में, क्योंकि
यहाँ पर तो गृह राज्य मंत्री ये कह रहे हैं कि संसद बेहद सुरक्षित है, हमारी मंदिर की तरह है, लेकिन कल का वाकया तो ऐसा बयान नहीं करता है। बिल्कुल, जिस तरीके से नेहा संसद की सुरक्षा में चूक हुई है, कल की सुरक्षा अलग तरीके से थी। जब यहाँ पर वो दो लोग पहुंचे थे, नीलम और अनमोल, उस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद था और आज तक पर एक संसद के मुद्दे को लेकर के लाइव चल रहा था। उस दौरान जैसे ही अचानक ये लोग यहाँ पर पहुंचे कलर क्रैकर लेकर के, और यहाँ एक पीले रंग का धुआं उठता है और दूसरा लाल रंग का धुआं उठता है, और उसके बाद उनकी तरफ से हंगामा किया जाता है। उस दौरान हमारे जो सूत्र बताते हैं कि पुलिस ने उनको तुरंत पकड़ लिया, यहां पर जो सिक्योरिटी मौजूद थी, और अगर उनसे बेहतर तरीके से पूछताछ तुरंत की जाती तो शायद जो 20 मिनट के बाद लोकसभा के अंदर दो लोग वहां पर मौजूद थे विजिटर पास के जरिए, उनको उसी वक्त पकड़ लिया जाता। लेकिन इसमें थोड़ा सा सुरक्षा में चूक हुई, देरी हुई, उन्होंने पूछताछ पुलिस ने नहीं किया और उसके बाद उनसे जानकारी नहीं ली गई, उनको सीधे पार्लियामेंट थाने ले जाया गया। उसके बाद भी दो लोगों ने अंदर जाकर के जो विजिटर पास के जरिए गए और वहां पर उन्होंने पीले रंग का धुआं वहां पर छोड़ा और उसके बाद काफी हंगामा उनकी तरफ से खड़ा किया गया। आज की अगर सुरक्षा की बात करें तो जो ट्रांसपोर्ट भवन की तरफ सारे रास्ते आते हैं, उन तमाम रास्तों में सुरक्षा के ज्यादा इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस पहले होती थी उन रास्तों पर सुरक्षा के लिए, लेकिन आज पैरामिलिट्री फोर्स भी लगी हुई है, सीआरपीएफ के कमांडोज भी लगाए गए हैं। हर एक व्यक्ति का, जिनका पार्लियामेंट का पास भी है सिक्योरिटी का, उनके तमाम पास इस वक्त चेक किए जा रहे हैं। बाइक वाले जो लोग आ रहे हैं उनके पास जो बैग मौजूद है उस बैग की पूरी तरीके से तलाशी ली जा रही है। तो इस तरीके की आज पूरी यहाँ पर जाहिर तौर पर कई सवाल हैं अभी जिनका जवाब मिलना बाकी है, लेकिन लोकसभा की गैलरी से कूदने वाला सागर लखनऊ का रहने वाला है। सागर की मां के मुताबिक उनका बेटा धरना प्रदर्शन करने की बात करके घर से दिल्ली निकला था। सागर लखनऊ में बैटरी रिक्शा चलाता है। सागर वर्मा जो पार्लियामेंट आरोपी है, पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया, उसकी मां के साथ मौजूद है लखनऊ में, जो रामनगर में रहती हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? रानी शर्मा। क्या कोई जानकारी सागर कहाँ है? नहीं, इस बारे में जानकारी नहीं। क्या करता है सागर? सागर रिक्शा चलाता है। रिक्शा चलाता है। और पिताजी क्या करते हैं? कारपेंटर है। आप लोग कब से यहाँ रह रहे हैं? 15 साल। क्या बता के यहाँ से गया है सागर और कहाँ गया है? वही जो बताया, दोस्तों के लिए गया था कि दोस्तों के पास जा रहे हैं धरना प्रदर्शन के लिए। हाँ, इसी के लिए बताया। पैसा वैसा कुछ बताया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो कब से गया है यहाँ से? कितने दिन हो गए? अरे अभी 2 ही दिन तो हुए हैं। अभी तो बताया आपको 2 दिन हुए हैं। अच्छा, घर में कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 2 बच्चे हैं मेरे, हम लोग 4 लोग हैं। सागर के अलावा एक बहन है? हाँ, बहन। किस तरीके की एक्टिविटी में रहा है? कभी इस तरीके से हमला किया है? कभी ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। इसका कोई केस? कभी नहीं ऐसा, यहाँ सब जानते हैं, कभी हुआ ही नहीं ऐसा। सब जानते हैं? हाँ, सब जानते हैं, हम लोग बहुत पुराने। से बात होती है आपकी? फोन से होती थी हाँ मेरी बात। आज कल हुई है? नहीं, आज नहीं हुई है, कल हुई थी। तो दिल्ली में सजा हुआ है एजेंडा आज तक का महामंच, जहां कल टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी बेबाकी से रूबरू हुए। हमारे सहयोगी विक्रांत गुप्ता ने उनसे तमाम मुद्दों पर बात की, जिसका शमी ने खुलकर जवाब दिया, खासकर वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बाद पीएम मोदी का खिलाड़ियों से मिलना। सुनिए इस खास बातचीत को। अच्छा, उस दिन वो शाम, वो रात हम सबको याद है। एक तस्वीर और मेरे पीछे, मैच खत्म होने के बाद जाहिर तौर पर जो 140 करोड़ लोगों का दिल टूटा, सबसे ज्यादा तो कहते हैं कि वो 15 खिलाड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और आपके पास आए। पहले वो तस्वीर आप देखिए। हमें बहुत अच्छा किया है इस बार। हमें याद कीजिए ये। एक्चुअली मैं उनको मतलब एक जोर की आवाज में थैंक्स भी नहीं बोल पाया कि पीएम आपके ड्रेसिंग रूम में आए हैं। हम लोग पता है कि हम टूटे हुए मूड से हैं, टूटे हुए दिल से हैं। मतलब इतना 2 महीने की मेहनत, इतना लंबा टाइम हम लोग इतना अच्छा क्रिकेट खेल कर आए हैं और एक दिन पर डिसाइड हो गया। एक शायद कोई गलती हुई हो या शायद कोई बैड डे रहा हो, उस पर सब डिसाइड हो गया। उसके बाद सारे, आपको पता ही है, हारने के बाद सबके फेस दिख रहे हैं कि हाँ अब पीएम आए हैं तो आपको उनको मतलब सम्मान देना ही होगा, हेड हाई करना होगा उस टाइम पे। क्योंकि
एक सरप्राइज टाइप था हमारे लिए कि हमें किसी ने बताया भी नहीं था कि मोदी जी वहाँ पे आ रहे हैं। सडनली किसी के आगे प्लेट रखी थी तो वो रखी थी, खा नहीं रहे थे, मतलब कोई बात करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, एक दूसरे से बैठे थे एक टेबल पे कि हुआ क्या। ऐसा सरप्राइज सा था हम लोगों के लिए। तो सडनली सब देखकर शॉक हो गए थे एकदम से। फिर आए, मोदी जी ने बात की और वो हमारा एक्चुअल में उसके बाद हम लोगों ने बात करना शुरू किया एक दूसरे से मतलब कि अब चलो लेट गो करते हैं कि हाँ थोड़ा सा मूव ऑन होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो एक्चुअली उससे बहुत बिल्ड हुआ जब वो आए वहाँ पर, सबसे एक दूसरे से 1 by 1 बात किए और ऐसे बात किए कि हाँ जो ज़रूरत थी शायद उस टाइम। एक मैच था जहां पर आपने आई थिंक 5वां विकेट लिया और आप जमीन पर बैठ गए और फिर पाकिस्तान से ही ये सोशल मीडिया पर आया कि देखो मोहम्मद शमी जो है वो इंडियन मुस्लिम है, सजदा करना चाहता है, बट वो एकदम डर गया और इंडिया में घबरा के कर नहीं पाया। यार सजदा करना अगर कोई चाहता है तो कौन रोकेगा? मैं आपके धर्म में किसी को नहीं रोकूंगा, आप मेरे धर्म में किसी को नहीं रोके। अगर मुझे करना होगा तो मैं कर लूंगा ना, इसमें दिक्कत क्या है? मैं मुस्लिम हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं मुस्लिम हूं। मैं इंडियन हूं, मैं फख्र से कहता हूं कि हाँ मैं इंडियन हूं। इसमें क्या दिक्कत है भाई? हमारे यहाँ पे अगर मुझे कोई दिक्कत होती तो भाई मुझे तो फिर यहाँ इंडिया में रहना ही नहीं चाहिए था। अगर मुझे मेरा सजदा करने के लिए मुझे जरूरत पड़ती किसी की परमिशन की तो फिर मैं रहूंगा ही क्यों यहाँ पे? लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन, बहुत सारी चीजें मैंने भी देखी वो इंस्टाग्राम ट्विटर पे कि मैं सजदा करना चाहता था, नहीं किया। अरे भाई जिंदगी में पहले कभी किया है मैंने कि मैं 5 विकेट लेके 5 विकेट तो पहले भी दिए, मैंने तो सजदा नहीं किया। लेकिन जिस दिन मुझे सजदा करना होगा तो मुझे बताओ ना कहाँ करना है मुझे सजदा। मैं इंडिया के हर मंच पे करूंगा और मुझे कोई भी क्वेश्चन मार्क लगा के दिखाए। नहीं, ये चीजें सोच हमारी, हमें कहाँ डिस्टर्ब करना है वो सोच होती है इन लोगों की। ये लोग ना तो आपके साथ हैं ना मेरे साथ हैं, ये किसी से प्यार नहीं करते, ये केवल चुगलखोरी से प्यार करते हैं। इनको कंटेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए। मैं 5 विकेट लिया क्योंकि मैं 5 विकेट लिया, शायद 6ठा ओवर था वो, और मैं उस एफर्ट से डाल रहा था कि मेरी लिमिट के बाहर डाल रहा था मैं एनर्जी। हाँ, क्योंकि 3 तो आउट हो ही चुकी थी। अब मेरे दिमाग में ये थी कि ये 3-4 ओवर में मैं 5 करके जाऊं यहाँ से, अब क्योंकि 3 मिल गए थे मुझे शुरू में। तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं फुल एफर्ट से, मैं 100 नहीं 200% से डाल रहा था उस टाइम। जो मेरे अंदर एबिलिटी उससे ज्यादा ही फेंक रहा था मैं थक चुका था, वो आउट नहीं हो रहा था, बीट हो रहा था। जब 5वां आउट हुआ तो मैं घुटनों पे बैठा था। अब उसने जब बाल ऐसी की तो मैं आगे झुक गया, लोगों ने उसका तो मीम ही बना डाला। और भाई इतने फ्री लोग हैं ना दुनिया में, मुझे नहीं लगता कोई किसी और कोई काम ही नहीं है उन लोगों को।